ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मेहरबानी करके इसको लिंक को ऑब्जर्व करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके साथ हम रोज जुड़ रहे हैं और आप सभी का धन्यवाद कि आप भी सब समय पे आ रहे हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज का जो सेशन है हमारा थर्ड डे का मैजिक बुक का है। रोंडा बर्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और अंत में हम 10 मिनट के लिए जो हमारा टाइम रहेगा उसमें हम लोग लिखाएंगे कि कैसे हमने अपने सपने लिखने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो 10 मिनट तभी देंगे और आप अपने अपने सपने सोच के रखिए। तो वो सपने हम डिस्कस करेंगे। ऐसा मैंने स्क्रिप्टिंग के बारे में एक टॉपिक दिया है। वो जल्दी ही यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी आप सपने कैसे लिखने हैं, कैसे डिस्क्राइब करने हैं, वो मैंने दिए हैं। तो आप एक बार वो देख सकते हैं। तो थैंक यू। अभी कंटिन्यू करते हैं आपको ये टॉपिक शेयरिंग। तो जैसे कि मैंने ये कल टॉपिक लिया था, उसके कंटिन्यूटी में हम लेंगे आज। ये 28 दिन का हम अभ्यास क्यों करते हैं। जैसे कि हमने समझा है कि 28 दिन में हमें जो भी चीजें करते हैं तो उसकी आदत बन जाती है। और 28 दिन में आप नए सिर अपना प्रोग्राम ही कर लेंगे। और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब इतना कृतज्ञता बैठ जाएगी और उसका बीज इतना भर जाएगा कि आपको उसके हमेशा के लिए फ्रूट मिलेगा। तो 28 दिन का जो है, हम इसके लिए भी बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी जैसे 28 दिन की होती है, हैबिट फॉर्मिंग भी हम लोग 21 दिन से 28 दिन तक करते हैं। तो इसमें हम बीज जो डालते हैं वो हमें उसका अद्भुत फल मिलता है। तो अभी इसका हम देखेंगे कि सपने क्या है। आपने देखे हैं सपने क्या है। आप कागज कलम लेके अपने सपने लिख सकते हैं। और जैसे जैसे हम सपने लिखते हैं उसके साथ में कृतज्ञता करते जाना है, करते जाना है। तो पूरा दिन आपको कंटिन्यूटी में रखना है। विश्व जब तक हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत सारा उसमें बेनिफिट मिलते जाएगा। अभी ये मेरा नजरिया है कि ग्लास में पानी कितना है। हम लोग का खुद का नजरिया देखना है, आधा भरा है क्या आधा खाली है। ये हमारा नजरिए के ऊपर डिपेंडेंट है। और हमारा क्या नजरिया है वो दर्शाता है कि हम उस पानी के गिलास को क्या बोल रहे हो। तो उसमें तो बहुत सारा हमें देखेंगे कि हमें उसमें जो भी है तो उसमें हम लोग पहले कृतज्ञ है, ग्रेटिट्यूड फील करें। और हमने देखा है कभी भी एनर्जी कहाँ जाती है, जहाँ पे हमारा अटेंशन होता है। तो वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो हमारा अटेंशन हमेशा अगर कंप्लेन 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 जा रहा है, और घर में भी हम देखते हैं एक दूसरे को अगर दोष आरोपण करते हैं, दोष करते रहते हैं कि आप ऐसे हो, ब्लेम करते रहते हैं। तो उसमें पता लगता है कि वो पर्सन कितना नाखुश है। तो कंप्लेन मोड में जितना रहेंगे तो उसमें क्या होता है कि हम कृतज्ञता से बहुत परे हैं। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी लो होती जा रही है। हमारी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें दिल से ग्रेटिट्यूड फील करना है। दिल से हमें हमेशा थैंक यू बोलना है। हम परमात्मा को थैंक यू बोलना है, ईश्वर जो भी हम जिसको भी मानते हैं, इष्ट देव को, उनको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपको ये ब्रह्मांड में क्या दिया है। पूरा ब्रह्मांड में आपको देखने के लिए सब दिया है, इतने सुख भोगने के लिए यहाँ पे भेजा है। और जो हमें मिलता है दुनिया में वो तो अपने कर्मों के हिसाब से भी मिलता है। तो हमारे हमने कर्म क्या किए हैं, हम क्या चाहते हैं जीवन में, हमने वो भी देखना है। हमें क्या चाहिए, क्या मिलता है, उसके हिसाब से हमने देखना है।
तो हमने और भी देखना है कि हमारा जो भी है, कि वैसे जॉब कौन सी है, नौकरी करना चाहते हैं, तनख्वाह पाना चाहते हैं, या तो हमारे दूसरे घर में क्या व्यवहार है किसके साथ में, हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम क्या चाहते हैं, ऐसे भी हम सपने देखते हैं। हमारे रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं तो ऐसे भी सपने देखते हैं। तो एक सूची बनानी है हमें उनकी, और चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। तो जैसे जैसे हम चिंता करते हैं तो हम हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग लो होती जाती है। तो नो कंप्लेन। जो दुख है तो हमें क्या करना है, बांटना है। अभी हमारे पास जो दुख नहीं, अगर दुख नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, मन में वो रख रख के हमारा वो गुब्बारा भर जाएगा और कभी ना कभी तो फूटेगा। तो हमें कंप्लेन करते हैं कभी, कभी रिलेशन के बारे में, कभी घर के रिलेशन के बारे में, कभी गवर्नमेंट के बारे में, कभी आजू बाजू के बारे में, कभी रोड्स के बारे में, कभी फ्रेंड्स के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी हस्बैंड और वाइफ के बारे में। तो इतने हमारे पास कंप्लेन है। कभी पैसों की कंप्लेन करते हैं। तो हम सपने तक पहुंचेंगे पहुंचेंगे ही नहीं। तो हम देखेंगे हमारे को सपने तक पहुंचना है तो हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। हेल्थ के बारे में भी हम पूरे शरीर को कितने नुक्स निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनके बारे में। तो मेरा शरीर ऐसा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरी ऐसी ऐसी तकलीफें हो रही है। तो हम क्या क्या उसके बारे में बोलते हैं। तो जब भी हम शरीर को भी कोसते हैं या कुछ गलत बोलते हैं तो हमारा शरीर भी और हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ते जाता है। तो इसके लिए हमें जाने अनजाने में भी कभी कंप्लेन की है, कभी ना कभी हमने रिलेशन के बारे में कुछ कंप्लेन की है, करियर के बारे में, जॉब के बारे में कंप्लेन की है, या तो ये हमने सोचा नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ऐसे होता है। लेकिन हम लोग बोलते बोलते कितनी बातें बोल जाते हैं, सामने वाले को कितना हर्ट होता है हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं। तो ये जब भी नियम है, सृष्टि का नियम है कि हम जितना कंप्लेन करते हैं उतना हम उतना हमको और गड्ढे गहरे हो जाएंगे। और जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें हम अच्छे से हम बहुत अच्छा रह सकते हैं। दूसरा, गॉसिप तो बिल्कुल बड़ा लॉस है कृतज्ञता में। अगर हम गॉसिप करते रहेंगे तो हमको अबंडेंस मिलेगी नहीं, हम लॉस में रहेंगे हमेशा। तो हमेशा रोशनी में रहना है, लाइट में रहना है अपने को। और ग्रेटिट्यूड करना है जॉब के लिए, कि जो हमारे पास लाइफ में है उसका पहले धन्यवाद। नेगेटिविटी के साथ में अवॉइड करना है, लोगों के साथ में भी, जो लोग आपके पास नेगेटिव लोग हैं सराउंडिंग में, तो उनसे आप धीरे धीरे देखो दूर होते जाएंगे, या तो वो आपको छोड़ के जाएंगे या तो आप उनसे दूर हो जाएंगे। और हमेशा पॉजिटिव बातें करिए। और कहाँ पे भी आप पार्टीज में किधर जाते हो तो पॉजिटिव बातें करिए, गॉसिप से अवॉइड करिए। और जो भी हम किधर कुछ न्यूज़ देखते हैं तो उस न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करनी है, किसको भी ज्यादा डिस्कशन नहीं देना है, क्योंकि एनर्जी कहाँ जाती है, जहाँ पे अटेंशन जाता है। तो हम अटेंशन किसको दे रहे हैं, सब नेगेटिविटी को, तो हम पॉजिटिविटी में कभी आएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हमेशा हमें पूरा जो भी हम कर बोलते हैं वो एकदम टू द पॉइंट बोलना है और फुल स्टॉप करना है। और जो सपने हम लिखते हैं वो विस्तार से लिखना है, उसमें और बढ़ाते जाना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है। वाह, और वाह उसमें वर्ड ऐसे डालना है, अप्रिशिएटिंग वर्ड डालना है, जैसे वाह, अमेजिंग, वंडरफुल, क्या तो मेरा लाइफ है, क्या तो मुझे क्या मिला है, ऐसे हमें उसमें पॉजिटिविटी सब डालनी है। और जानबूझकर हमें शुक्रिया का प्रैक्टिस करना है, धन्यवाद दिल दिल से बोलना है। आपका दिल किस में मानता है, अगर थैंक यू में मानता है तो थैंक यू करिए, धन्यवाद में मानता है तो धन्यवाद धन्यवाद करिए, शुक्रिया शुक्रिया करना है तो वो शुक्रिया शुक्रिया करिए। जो आपका मन में लगता है उसको आप पकड़िए।
और धन्यवाद करते जाएंगे तो आपकी धन्यवाद की वजह से एक पहचान बन जाएगी। और फीलिंग आने के लिए आप जानबूझकर करते रहिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जितना आप धन्यवाद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, उतना आपकी वो बोलते हैं ना, फेक इट टिल मेक इट। जितना आप फेक करते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कितना पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक बार आप पूरा दिलो जान से करेंगे। तो उसमें आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए न कुछ खर्चा आता है, न कुछ मेहनत लगती है। बस आपको मन वचन वाणी से वो करना है, और व्यवहार में आपको कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड दिखाना है। हमेशा ग्रेटफुल रहना है। आपको किसी ने अगर एक गिलास पानी भी दिया तो उसको ग्रेटफुल रहना है। अगर आपको घर में किसी ने कुछ गिफ्ट लाके दिया तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। और हमेशा हम जो पानी पीते हैं, वो पानी को भी आप जानबूझ के उसमें थैंक यू बोलिए, उसमें एनर्जी डालिए। तो जितना आप अपनी फीलिंग और इमोशन डालेंगे, उतना आप देखो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। और हर कदम पर आपको जादू चाहिए। तो आपको जैसे परीक्षा में भी पास होना है, डिग्री लेना है, और खेलना है, संगीतकार बनना है, या डॉक्टर, लेखक, अभिनेता बनना है, व्यवसायी बनना है, आपको जो चीज हासिल करना चाहते हो, वो भी आप उसमें अपनी लिस्ट में, ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हो। तो आप ड्रीम लिस्ट वो ही मांगती है कि जो यूनिवर्स मांगता है। यूनिवर्स बोलता है आप पूछो तो आपको मिलेगा। तो हमेशा आपको क्या रहना है, आपको अनुशासन में भी रहना है। आपको वो सब पॉजिटिविटी में रहना है, और आपको हर पल, हर क्षण पॉजिटिविटी के साथ में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और अभी आप जो बोल मैंने जैसे कल बताया था कि शॉर्ट में आपको ये स्वास्थ्य के बारे में आपको कृतज्ञता लिखनी है, मुझे कितना वजन चाहिए या क्या करना है, करियर, कामकाज, धन, संबंध के बारे में, मेरा संबंध कैसे चाहिए मुझे, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं, ये सब क्या चाहिए। तो मनचाही चीजों के लिए लिखिए। और जब भी आप ये स्पष्ट लिखते हैं, एकदम क्लियरिटी से लिखते हैं, तो और उसके साथ में कृतज्ञता महसूस करते हैं और लिखते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तो आपको ये चीजें हमेशा आपको देखो जादुई शक्ति के साथ मिलती है। तो एक गुड फीलिंग में जब भी आप रहते हैं तो आपको सरेंडर होना है। जब भी आप पूरे सरेंडर हो जाते हैं, तो आपके सपने सच होने लगते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि कैसे मैजिक हो गया। और ये रियली में मैजिक बुक जो हमें सिखाता है कि कैसे कैसे चमत्कार होते जाएंगे। और इसमें हमने देखा है बहुत जन शेयरिंग करते हैं, किसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, किसके पास तो कितने धन कहाँ कहाँ से आ जाता है। और नीड के टाइम में कोई ना कोई फ्रेंड या कोई मददगार आके खड़ा रहता है, कि जैसे उनके जो प्रॉब्लम ऐसे छू मंतर हो जाते हैं। तो आप सोचेंगे कि यूनिवर्स आपको कहाँ से कैसे आपके सपने पूरे कर रहा है। तो आपको जीना भी है तो ग्रेटिट्यूड में ऑलवेज हमें ग्रेटफुल रहना है। और बात करते करते भी धन्यवाद करना है, चलते चलते भी आपको धन्यवाद में रहना है। तो वॉक विद द टॉक यानी धन्यवाद की भाषा में हमेशा चलते रहिए। और सपनों के साथ में भी अगर आपको जैसे साकार करना है, तो ग्रेटिट्यूड फीलिंग आनी ही चाहिए। जैसे ही वो आएगी तो आपको 100% फायदा होगा। तो आज आप एक्चुअली मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड लिखे, सोचो, बोलो, लिखो, और वो सब वापस से रिवाइज करो। और आपको जो ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, जिसके बारे में धन्यवाद लिखते हैं, वो धन्यवाद की चीजें आप उसमें रिकॉर्डिंग करो, कि मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ, या मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास मेरा घर है, प्यारा सा घर है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मेरे अच्छे प्यारे रिश्ते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि हमारे 2 बच्चे हैं, उनके साथ मेरा बहुत प्यारा सा रिलेशन है, तो मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ऐसे आप अपने देखिए कि कहाँ पे आपको पता है कि आप कहाँ पे आप कृतज्ञ है या तो ग्रेटफुल है।
और रात को जब भी आप सोते हैं, तभी सोने के टाइम में भी आप देखो, ग्रेटफुल से सोना है। और उसमें जैसे जैसे हम ग्रेटफुल करके जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। जैसे हम हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो डालेंगे रात को सोने के टाइम में, तो हमारा दिन भी, रात भी अच्छी जाएगी और सुबह उठते हम फ्रेश लगेगा, और ऐसे लगेगा हमने नींद बहुत अच्छी की। और अगर किसको रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है ना, नहीं, नींद नहीं मिल रही है बराबर से, या कुछ भी कुछ ख्याल आ रहे हैं, या तो कुछ नेगेटिव दिमाग में आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो भरी पड़ी है, तो आप सोचो, आप ग्रेटिट्यूड करते हुए आपके कितने ब्रेकडाउन भी आते हैं। आपके पहले के भी, पिछले कर्मों के भी कुछ हिसाब किताब है, वो खुलते जाएंगे। और धीरे धीरे उसमें भी वो क्लियरिटी आती जाएगी। जैसे जैसे हमारे कर्म पिछले क्लियर होते जाएंगे, तो हमारे जो बीज बोए हैं लास्ट जन्म में, या तो कभी भी है, या तो हमारे पिछले बचपन में, या अनजाने में हमने कभी कुछ किया है, तो आप देखेंगे सब चीजें सामने आती होएगी। और जैसे जैसे आप शुक्राना करेंगे, एक दिन आपको उसमें क्लियरिटी आ जाएगी, और आपके सब चीजें, जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो आपको शुक्राना करना है, सब्र में रहना है, और श्रद्धा और सबरी दोनों भी चाहिए। ये जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ। और फिर जरूरी है कि आपको फल भी मिलेगा। तो आप देखना है कि दिल से ग्रेटिट्यूड करिए, दिल से, एकदम दिल उसमें एकदम पूरी आपकी होनी चाहिए। और फिर आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आपकी यात्रा जो है आनंदमय हो जाएगी, और आपको हमेशा के लिए अच्छा महसूस होगा। तो अभी जैसे मैंने बोला है कि हमें सपने देखने हैं और सपने लिखने हैं, तो पहले तो आपको पहले क्या लिखना है, वो अपने बारे में पहले लिखना है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ से खुशी मिलेगी। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में प्रैक्टिस करते हैं, मिरर के सामने घड़ी घड़ी जाके खुद के सपने बताइए कि मुझे ये चाहिए। और खुद के लिए भी अप्रिशिएट करिए, खुद के लिए बहुत बड़ाई करिए, खुद के लिए बताइए कि प्रिया, यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी लुकिंग वेरी क्यूट, और आपका स्वभाव कितना अच्छा है, आपकी वाणी कितनी अच्छी है। आप ऐसा एक एक चीज अपने बारे में निकालिए और बोलते जाइए। तो मिरर में जो हम बोलते हैं, मिरर में कौन बैठा है, वो हमारा दोस्त बैठा है, हमारा जो फ्रेंड बैठा है, जिसमें हम खुद है। तो वो सब सुन रहा है, और आपको वो भी सपोर्ट कर रहा है, और आई टू आई कांटेक्ट रख के उसके साथ बात करिए। तो जैसे जैसे आप उनके साथ बात करते जाएंगे, तो आपको खुद को लगेगा कि आई एम द बेस्ट बनने के लायक आप हो गए हो। तो जैसे जैसे आप आई एम द बेस्ट बन के बन चुके हैं, ऐसे आप अपने को रियलाइज करिए कि मैं एकदम, और खुद को अप्रिशिएट जितना करेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा। और दूसरा, आपकी ग्रेटिट्यूड ही जो ग्रेटिट्यूड जो बोलते हैं हम, मनचाही चीजें तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे आप सपने देखेंगे और लिखेंगे भी, स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो आप आगे में वो स्क्रिप्ट के बारे में वो फिर से बताऊंगी इस चैप्टर के हिसाब से। तो मिरर में जाके जब भी बताते हैं, और जैसे ऐसे देखो कि अपने पेरेंट्स को बताते हैं, या अपने पेरेंट्स के बारे में भी कभी बात करनी है, या तो फ्रेंड्स के बारे में, वाह मेरे पेरेंट्स कितने प्यारे हैं, मेरे को कितना सपोर्ट करते हैं। और तो यूनिवर्स के लिए भी बोलो, यूनिवर्स कितना प्यारा है, आपकी सब बातें मानता है। तो ऐसे उनको धन्यवाद करो। तो आपको जो चाहिए वो बताओ, मिरर में जाके बोलो। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे, वो आप अट्रैक्ट करते जाएंगे, और आपको और चीजें उसमें मिलती जाएगी। तो आप ऐसे सोचिए कि ग्रैटिट्यूड जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप शुभ चिंतक है। किसके लिए? खुद के लिए। जब भी हम कुछ कंप्लेन करते हैं, यानी हम खुद के बारे में नेगेटिव अगर बोलते हैं, या रिश्तों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, यानी हम गलत व्यवहार में हैं, गलत चिंतन में हैं। तो हमें अपने आप को शुभ चिंतक भी बनना है। और जैसे मैंने कल बताया था कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, वैसे ही पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट्स पॉजिटिव।
और सकारात्मक जो सोच रखते हैं वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। अगर हम नेगेटिव बातें बोलेंगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें वो चीजों में अपने को देखना है कि मैं किस राह पे जा रही हूँ। अभी यहाँ पे हमें एक खजाना दिया है रॉन्डा बर्न ने कि खुल जा सिम सिम। हमारे पास जो दिया है खुल जा सिम सिम, तो ग्रेटिट्यूड से हम खुल जा सिम सिम होता है। और शिकायत नहीं करें, शिकायत नहीं करिए, शुक्रिया करिए। तो देखिए वर्ड का खाली तालमेल है, वर्ड का कैसे हम बदली कर सकते हैं। तो यूनिवर्स में जो भेजेंगे वो लौट के आएगा। एक ऑस्ट्रेलियन बूमरंग करके एक जो खिलौना रहता है, आपको सबको पता रहेगा। वो जब भी हम लोग आसमान में ऐसा फेंकते हैं तो वापस हमारे पास लौट के आता है। तो कृतज्ञता का जादू भी वैसा ही है, जितना हम लोग धन्यवाद करते हैं उतना हमारे पास वो लौट के आता है। अगर हमें प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोलते हैं तो हमें वही रिटर्न में आता है। तो इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड से जो मिला है उसको भी हमें धन्यवाद करना है। और क्या मांगना है, हमें तकलीफ नहीं मांगनी है, और हमें किसी का बुरा नहीं मांगना है। दूसरों के बारे में भला सोचना है, भला बोलना है, भला मांगना है। और यूनिवर्स किसी को भी कम नहीं देता है, आपने ये समझ लेना है, यूनिवर्स कभी भी किसी को कम नहीं देता है। भरपूर मात्रा में सबके पास बहुत सारा चीजें हैं देने के लिए। तो यूनिवर्स आपको सबको इक्वल देता है, समान देता है। और यूनिवर्स है कि एक बहुत बड़ी बाल्टी भर भर के खड़ा है और हमें ऐसा देने के लिए खड़ा है। और वो नेवर एंडिंग है। और हम है कि इतना छोटा चमचा पकड़ के खड़े हैं। तो हमें मांगना भी आना चाहिए, हमें लेना भी आना चाहिए। कैसे लेंगे? पहले अगर हमारे मन में इतनी मैल है, किसके बारे में कुछ गलत सलत है, तो हमें किसको माफ नहीं किया है या हमने किससे माफी नहीं मांगी है, तो हम क्या करते हैं, पहले फॉरगिवनेस करिए, दूसरों को माफ करिए, और खुद को भी कृतज्ञता में डालिए, और खुद को भी आप है ना पॉजिटिविटी से लीजिए कि जो भी है मैंने किसको भी तकलीफ नहीं देनी है। और जब हम खुद को खाली करेंगे, पूरा सरेंडर हो जाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम कितना आगे जा रहे हैं। और मेडिटेशन से आप क्या कर सकते हो, खुद को खाली कर सकते हैं। फॉरगिवनेस में आएंगे तो आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो जब भी आप सेटिस्फेक्शन करके और जब भी मेडिटेशन करके आप खुद को फिर ग्रेटिट्यूड से भरिए। उससे आप ग्रेटिट्यूड से जैसे जैसे खुद को भरते जाएंगे तो आप माला माल होते जाओगे। तो यूनिवर्स हमेशा नाव की भाषा समझता है। अभी की भाषा, अभी क्या है, तो हमें क्या चाहिए जिंदगी में, जैसे सपने लिखने को मैंने बताया आपको। तो आपको घर में अच्छा माहौल चाहिए, कि बेटी की शादी चाहिए, वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अच्छे तरीका क्या है, उसका हॉल बुकिंग, उसका मेनू, उसकी ड्रेसेस, वो सब, पैसा, फाइनेंस, सब वो सब आपको सोचना है। कहाँ से आएगा नहीं सोचना है, बस मुझे वो चाहिए और मुझे करना है। और ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा दूसरा ऐसा आप लिख सकते हैं कि मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मस्त हूँ। और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद में ईश्वर का हम दूसरा भी बोलते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे परिवार के साथ में बहुत प्यार से मैं रह रहा हूँ। और दूसरा बोलते हैं कि मेरा आई एम ब्लेस्ड, कि मेरा बच्चे लोग मेरे साथ में बहुत प्रेम पूर्वक रहते हैं। मेरे बच्चे तो हुए आए ही है मेरा नाम रोशन करने के लिए। तो मेरा तो बहुत बढ़िया बच्चे हैं मेरे, ऐसा हमेशा बोलना है। तो आप उनके बारे में जो भी बोलना है वो भी लिखिए। और मैं देख रही हूँ मेरा बच्चा पास होके बड़ा इंजीनियर बना है, और नाम निकाला है उसने, पूरी शिद्दत से काम कर रहा है, उसको पेमेंट बहुत अच्छी मिल रही है, और मान सम्मान है। तो उसके वजह से मेरा भी मान सम्मान हो रहा है लाइफ में और दुनिया में। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि ईश्वर के साथ और ईश्वर की कृपा से
मेरे अच्छे फ्रेंड है, वो फ्रेंड का नाम लेके आप लिखेंगे, वाह कितना मेरा फ्रेंड है, अच्छा है। तो कल का ये चैप्टर हम वापस से शुरू करेंगे। हमारी ब्लेसिंग क्या है हम कल देखेंगे। तो आज जो ये हमने समझा कि आप अपने आज सपने लिखो और सपनों के बारे में लिखो, और उसके साथ में आप क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखो, आपको जीवन में क्या चाहिए वो लिखो। तो और उसके साथ में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास क्या है। और जब भी आप ये लिखते हो और सपने लिखते हो, तो आप येलो पेज पे लिखना है, और आपको रेड पेन या तो ग्रीन पेन से लिखना है। तो ग्रीन पेन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, ग्रीन से मल्टीप्लिकेशन होता है। और जैसे बोलते हैं येलो यूनिवर्स का कलर है। तो एकाग्रता से आप अपने सपने लिखिए, उसका डिटेल में लिखिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, और फिर कैसे चाहिए वो नहीं पूछना है, वो यूनिवर्स आपको खुद ही अरेंजमेंट करके देगा। और ये मेहनत खुद करनी है। आप बोलेंगे मैं पहले खुद को हमें सब देना है, बाद में दूसरों के बारे में सोचना है। आप पहले ही बोलेंगे अरे मेरा बच्चे के लिए मुझे सोचना है या उसके लिए सोचना है, तो बच्चे को मिलेगा तो आपको क्या होगा, पहले आप वो लिखिए कि मेरे बच्चे को ये सब मिलेगा तो मैं बहुत खुश हूँ। पहला लिखिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को आगे चल के इंजीनियर की डिग्री मिल चुकी है। और तो प्रेजेंट सिचुएशन में जब भी लिखते हैं तो यूनिवर्स प्रेजेंट की भाषा सोच सुनता है, समझता है। हमें मिल चुका है पहले पहले लास्ट ईयर में या 2 साल पहले, वो नहीं लिखना है, या 2 साल के बाद मिलेगा वो नहीं लिखना है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में नाउ, नाउ अभी की भाषा समझता है यूनिवर्स। और शंका नहीं करनी है, कुछ भी डाउट नहीं करना है, फेथ से लिखते जाना है। और सुबह लिखिए, शाम को लिखिए, जब भी आपको टाइम है तभी आप लिखते जाइए। अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो भी आपके पास जो व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर पेपर पे लिखिए, और ब्लू कलर की पेंसिल लीजिए, पेन लीजिए। तो आप ग्रीडी नहीं बनना है कोई भी चीज मांगने के लिए, सपने लिखने के लिए। आप 10-12 लिख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उसमें से देखिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। और आप बोलेंगे मुझे टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं करिए, आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। मजदूर मेहनत क्यों करता है? धीरू भाई अंबानी ने कैसा मेहनत किया था, पहला पेट्रोल पंप में काम किया था, फिर धीरे धीरे देखे कैसे उनकी पॉजिटिविटी बढ़ती गई और उनके काम बढ़ते गए। तो उन्होंने शिद्दत पाली और सब चीज अट्रैक्ट करते गए। तो हमें भी ये प्रोसेस में आगे बढ़ना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैं टॉपिक क्लियर करती हूँ। तो अभी आप, और आज का जो टॉपिक है वो कवर हुआ है। आपको अगर यहाँ पे कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, या तो किसी को कुछ और पूछना है, या तो कुछ ऐड करना है, तो आप कर सकते हो। आपने सपने लिखे सबने? कल भी मैंने बताए थे, आज भी थोड़ा डिटेल में लिया। हाँ लिखा। अच्छा, आप लेकिन मैं कुछ शेयर आई करें? वांटेड टू आस्क, मैंने इंग्लिश में लिखा था। हाँ चलेगा, नो तो प्रॉब्लम। हाँ नहीं, लेकिन कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल मींस एक सपोज एक सेंटेंस में पूछो ऐसे लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स दैट आई एम ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, ऐसा लिखूं कि कैसे? हाँ चलेगा। ऐसा बराबर हाँ, ना? आपको हेल्थ चलेगा में कुछ स्पेशल चाहिए उसके। क्या, कि मेरा वेट इतना होना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो तो फिर वो वैसे लिखिए। स्पेसिफिक लिख। हाँ, मेरा हाँ, वेट, आपको कितना वेट चाहिए? लाइक सपोज अगर 58 बोलो तो हाँ तो मैं थैंक यू। आइडियली मुझे 55 चाहिए। पर हाँ। अभी मैं इतना इतना एकदम यूनिवर्स को इतना भी मुझे नहीं फोर्स करना है, धीरे क्योंकि धीरे हो जाएगा, हाँ। हाँ लाइक इतना सडन क्यों चाहिए ना, तो मैं थोड़ा रियलिस्टिक रखूँ ना गोल। यस यस, तो तो आप इसलिए बोलिए मेरा हाँ। वेट 58 मेरा हो चुका है, अभी हाँ अभी के हो प्रेजेंट चुका है। सिचुएशन में हुआ है, मीन्स हुआ है। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स दैट यू हैव ब्रॉट मी टू माय आइडियल बॉडी वेट ऑफ 58 किलोज, ऐसा। यस यस, करेक्ट। हाँ वेरी नाइस। ऐसा।
हाँ हाँ, ऐसा लिखो। हम्म। ओके ओके। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ। टुडे इज माय लाइफ, थैंक यू, टुडे इज माय लाइफ, बेस्ट लाइफ। यस, वेरी गुड। आज बहुत अच्छा दिन रहा, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में सुबह से चालू। 12:30 में जो और 12:30 वो थैंक यू, में जो लिखते बोलते बहुत हैं, लिखते अच्छा लिखते। लिखा। और वो बोलते हैं ना, आई एम रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। अरे यस। वाह वाह। वाह, वाह। वो तो और बहुत बढ़िया वाओ अफर्मेशन। वाओ, सभी वाओ बोलो, सभी वाओ बोलोगे तो वाओ में रहोगे। यस यस, वाह वाह वाह। वाह। वाह, हमेशा दोनों हाथ यूनिवर्स। करके वाओ। वाह। वाह वाह वाह। वाह। वाह वाह वाह। तो यूनिवर्स अप्रिशिएशन की भाषा सुनता है, हमेशा अप्रिशिएट करिए। करेक्ट। तो तो यूनिवर्स, हम लोग को भी अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है, तो यूनिवर्स को तो। हाँ, यस। हाँ एक्चुअली। तो आज आज जो हमने सुना है, 2 मिनट के लिए हम बोलेंगे आंख बंद करके कि आज से ग्रेटिट्यूड में रहना है और नो कंप्लेन। से ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, नो कंप्लेन। हाँ। नो कंप्लेन, यस। ओके। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी नाइस।